नमस्कार। आज हम बात करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई की। जब से भारत में लॉकडाउन हुआ था तभी से लगभग सभी शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेजेज हों या यूनिवर्सिटीज हों, सभी ने अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग को एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया। ऐसे में देश की आम जनता के बीच ऑनलाइन शिक्षा की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। किंतु सामाजिक असमानता और डिजिटल गैप ऑनलाइन शिक्षा के समक्ष अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अब समाज जाति और धर्म के नाम पर नहीं बल्कि समाज डिजिटल तौर पर बँट गया है। समाज का एक हिस्सा वह है जिसकी इंटरनेट और सूचना तकनीक तक पहुंच है और दूसरा हिस्सा वह है जो इन सब से वंचित है यानी डिजिटली गरीब है। अब समाज के इन दोनों हिस्सों के बीच डिजिटल खाई पैदा हो गई है। तो आइए आज डिजिटल पढ़ाई की सच्चाई का विश्लेषण करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब है कि अपने घर पर या अपनी जगह पर ही इंटरनेट व अन्य संचार साधनों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। इस ऑनलाइन स्टडी को या ऑनलाइन एजुकेशन को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, इसको मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग भी कहा जाता है और वर्चुअल लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों की। ऑनलाइन शिक्षा के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जिसमें हम कहें कि वर्तमान समय में भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। देश में अब भी उन छात्रों की संख्या काफ़ी सीमित है जिनके पास लैपटॉप या टैबलेट, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना एक बड़ी समस्या है। छात्रों के लिए ही नहीं, यदि हम शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों के लिए भी एक तकनीक एक बड़ी समस्या है और देश के अधिकांश टीचर्स हैं वो तकनीकी रूप से इतने ट्रेंड नहीं हैं कि ज़्यादा बच्चों की एक ऑनलाइन कक्षा एक साथ कर सकें और उन्हें ऑनलाइन ही स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करा सकें। कई विषय ऐसे भी हैं, इन विषयों में छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इन विषयों को सिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। इन विषयों में खास तौर पर हम मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी और विज्ञान के जो विषय हैं उनको बात कर सकते हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स की परेशानी इन सब से बिल्कुल अलग है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट जैसे उपकरणों के अभाव में वो ऑनलाइन पढ़ाई में कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। देश में 35 करोड़ से अधिक विद्यार्थी हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट तक पहुंच रखते हैं। पर सच्चाई यह है कि इनमें से अधिकतर विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं से कोसों दूर हैं। देश में लगभग 3,10,000 सरकारी स्कूल्स के पास सूचना और संचार तकनीक यानी कि आईसीटी की सुविधाएं नहीं हैं। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90 लाख छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा नहीं है। वहीं 24% परिवार स्मार्टफोन के जरिए ही इंटरनेट से जुड़े हैं और 11% परिवार में ही इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर है। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन की कल्पना करना कितना सही है। अब रूरल इंडिया की तस्वीर देखते हैं, जहां बिजली की आंख मिचौली एक आम समस्या है, वहीं दूसरी ओर भारत के गांवों में रहने वाली 66% जनसंख्या में से केवल 16% की पहुंच इंटरनेट तक है। यदि हम इंटरनेट कनेक्शन की बात करें तो लगभग 53% घरों में खराब इंटरनेट कनेक्शन आता है और 32% घरों में ब्रॉडबैंड का सिग्नल नहीं आता। यदि हम राज्यों की बात करें तो दिल्ली, केरल और हरियाणा में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, जबकि असम को छोड़ दें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है। अब हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की बात करते हैं तो एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ डिजिटल और लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, जैसे दीक्षा। इसमें पहली से 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी और स्टेट की ओर से बनाई गई अलग अलग भाषाओं में 80,000 से ज़्यादा ई बुक्स हैं और इसका
ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। फिर ई पाठशाला आता है। इस वेब पोर्टल पर पहली कक्षा से लेकर 12वीं के लिए एनसीईआरटी की अलग-अलग भाषाओं में ऑडियो, वीडियो और ई बुक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। फिर है नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। इसमें भी अलग-अलग भाषाओं में ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, इंटरेक्टिव रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। फिर आता है स्वयं। ये नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें 11वीं, 12वीं और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सभी विषयों में 1900 कोर्स उपलब्ध हैं। यह भी एक सच्चाई है कि कोरोना काल में पढ़ाई वास्तविक क्लासरूम से निकलकर वर्चुअल क्लासरूम के रूप में सामने आई है। स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज सभी में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर चाहे तेजी से ट्रेंड बढ़ा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई से अछूता है। कोविड-19 महामारी से पहले भारत के अधिकांश शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा का कोई विशेष अनुभव नहीं रहा है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों के लिए अपनी व्यवस्था को ऑनलाइन शिक्षा के अनुरूप ढालना और स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन साथ ही आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स डिजिटल असमानता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि शिक्षा समानता लाने का एक बड़ा जरिया है। गरीब अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब स्कूल फीस आदि के साथ साथ मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट ने गरीब अभिभावकों का खर्च और भी बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। देश में अब भी उन छात्रों की संख्या काफ़ी सीमित है जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर जैसी सुविधाएं इंटरनेट के साथ उपलब्ध हैं। इसलिए ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना एक बड़ी समस्या है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि समाज में बढ़ रही इस डिजिटल खाई को कम किया जा सके।